आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पद पर बैठने के बाद सबसे पहला कार्य अतिक्रमण को हटाने के लिए किया। अब दूसरा कार्य सभी जीविका दीदी को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगा, जिसकी 50,000 रुपये की पहली की 7 फरवरी को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को नीतीश कुमार रिफंड देना 1 फरवरी से शुरू कर रहा है। जितने भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है उन सभी को सब पैसा वापस मिलेगा। किसी को 10,000 रुपये, किसी को 50,000 रुपये, जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को सब पैसा वापस मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर ऐलान कर दिया कि पेंशन 1100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना फरवरी के महीने से किया जाएगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में 1100 रुपए से कुछ भी नहीं होता है। इसी को देखते हुए सभी पेंशनधारी को 10 फरवरी से 3,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2,80,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। योजना का लाभ लेने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपने गांव के मुखिया के पास जमा करें। लगभग 1 महीने में आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। बिहार में लगातार बढ़ रही महंगाई को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी योजना शुरू की है। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों को दाल, चावल, गेहूं और चीनी मुफ्त दी जा रही है। साथ ही घरेलू खर्चों में मदद के लिए हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है कि 8वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे यदि स्कूल में 75% हाजिरी बनता है तो उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा और ड्रेस के लिए 1,500 रुपये सालाना भी मिलेगा और सिलेट, पेंसिल बैग, रूल कटर सब फ्री में दिया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों को 4,000 रुपये किसी कारण से जनवरी के महीने में नहीं आ पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि फरवरी के महीने में सभी किसान भाई को 4,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से भेजा जाएगा। जीविका दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पोशाक सिलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बना रही हैं। इस पहल से 225 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। 15 जिलों के सिलाई केंद्रों में 45,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण व स्थायी रोजगार मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। अगले 3 वर्षों में हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के सभी लोगों को जन धन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह लोन लेने के लिए आपको आपके जितने डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक कॉपी फोटो लेकर बैंक में चल जाए और बैंक मैनेजर के पास अप्लाई कर दें। अप्लाई सबमिट होने के बाद 1 महीने के भीतर आपको लोन मिल जाएगा, वह भी 1% ब्याज की तौर पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान 228 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 43 करोड़ का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि जिले के सभी 21 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल खुलेंगे। अन्य घोषणाओं में मॉडल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट बनाना, खेल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार
और 5 नए एक्सप्रेसवे शामिल हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कई परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान, संरेखण समस्याओं और धार्मिक स्थलों व स्कूलों के कारण अटकी हुई हैं। भू अर्जन निदेशक ने जिला अधिकारियों को संबंधित विभागों और रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, ताकि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। बिहार के 779 पीएम श्री विद्यालयों में लैंग्वेज लैब स्थापित होंगे, जिनमें भागलपुर के 25 स्कूल शामिल हैं। ये लैब छात्रों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करेंगे, जिससे उन्हें विदेशों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 6 से 10 के लिए साइंस किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो छात्रों को प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान समझने में मदद करेंगी। यह पहल शिक्षा को तकनीकी और प्रभावी बनाएगी। बिहार में अगले 7 वर्षों के लिए 19,327 किमी सड़कों के रखरखाव हेतु 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लोक वित्त कमेटी के पास है। नई नीति में गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी, जिससे देरी बचेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सड़कों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे राज्य की सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हथियार चलाना न जानने वाले पुलिसकर्मी नौकरी छोड़ दें। चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बिहार पुलिस से राज्य के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि पुलिस के हाथ बंधे नहीं रहेंगे। वर्ष 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ग्रहण दोपहर 3:26 से शाम 7:77 तक चलेगा। इसका आध्यात्मिक महत्व है, हालांकि भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। दान पुण्य का विशेष फल बताया गया है। पटना के गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुसहर समाज की बेटी रागिनी कुमारी ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की पिंक बस की स्टीयरिंग संभाली। यह सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक बनी। रागिनी ने आत्मविश्वास से बस चलाकर पिछड़े समाज की बेटियों को प्रेरित किया कि मेहनत और अवसर से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। औरंगाबाद के देव में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री और विधायकों ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में जमीन की समस्या जल्द सुलझने की बात कही। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वक्ताओं ने देव के ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन विकास पर जोर दिया। साथ ही औरंगाबाद में एयरपोर्ट और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास की भी मांग की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार देने को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था में सुधार, महिला सशक्तिकरण, 7 निश्चय पहल और शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती जैसे विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस से बिहार में उद्योगों के विस्तार और आर्थिक समृद्धि में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। गणतंत्र दिवस पर उन्होंने कहा कि पुलिस को अब केवल कानून व्यवस्था तक सीमित न रहकर विकास में भी भागीदार बनना होगा। चौधरी ने राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बजट का जिक्र करते हुए पुलिस को न्याय प्रक्रिया तेज करने और विकास में सहयोग देने पर जोर दिया। किशनगंज सहित कोसी और सीमांचल के सभी जिलों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य जांच और विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। यह पहल 7 निश्चय पाठ 3 के तहत 2025 से 30 के बीच होगी, जिसमें राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना का भी संचालन होगा। राज्य सरकार की अभियान बसेरा योजना के तहत लखीसराय जिले में 413 भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा मिला है। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों में महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी मिलेगी। रक्सौल के किसान सिंचाई और खाद की दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकारी नलकूप लगे होने के बावजूद चालू नहीं हैं, जिससे किसानों को महंगे पंप सेट से सिंचाई करनी पड़ रही है। नहरों में भी पानी नहीं है, जिससे गेहूं की फसल की सिंचाई एक बड़ी चिंता बन गई है। किसान चाहते हैं कि सरकार बंद पड़े नलकूपों को जल्द चालू करे, ताकि उनकी लागत कम हो सके और उत्पादन बेहतर हो। बिहार सरकार पड़ोसी राज्यों पर पत्थर आपूर्ति की निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर खनन की योजना बना रही है। नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और गया जिलों में सर्वेक्षण के बाद पर्याप्त पत्थर भंडार पाए गए हैं। इस पहल से निर्माण लागत घटेगी, विकास को गति मिलेगी, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और राज्य का राजस्व बढ़ेगा। बक्सर जिले में 26 जनवरी से 31 मार्च तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य 2025 के लंबित आवेदनों, डिजिटल जमाबंदी त्रुटियों, छूटी जमाबंदियों को ऑनलाइन करने और उत्तराधिकार, बंटवारा, नामांतरण मामलों का तेजी से निपटारा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले सभी लंबित परिमार्जन और दाखिल खारिज आवेदनों को 31 मार्च तक निपटाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पछुआ हवाओं से ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा, फिर उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में वर्षा की संभावना है। 28 जनवरी को कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट, फिर वृद्धि होगी। 29 से 30 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी दी गई है। गणतंत्र दिवस पर जहानाबाद के गोनवा पंचायत में झंडोत्तोलन के बाद जलेबी वितरण को लेकर भारी हंगामा हुआ। जलेबी कम पड़ने पर मुखिया और उनके समर्थकों ने बच्चों को पीटा, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए। लाठी डंडे और पथराव में 4 लोग घायल हुए और 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मुखिया को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवहर जिले ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के निबंधन और ई-केवाईसी कराने में बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। जॉब कार्ड धारियों के ई-केवाईसी में भी शिवहर अव्वल रहा। जिले की कुल उपलब्धि 43.9% रही, जिसमें 14,920 किसानों का निबंधन हुआ। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के प्रयासों से गांव स्तर पर कैंप लगाकर यह सफलता हासिल की गई, जिससे शिवहर 24वें से पहले स्थान पर पहुंचा। बांका के लकड़ीकोला गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस वाहन पर पथराव हुआ। इस घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और एक हवलदार घायल हो गया। बालू माफिया पुलिस की गिरफ्त से ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित जगन्नाथ स्कूल में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के दौरान तिरंगा 2 बार रस्सी से खुलकर गिर गया। तीसरी बार में बांस भी झुकने लगा, जिसे शिक्षकों ने संभाला। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया और कार्रवाई की मांग की है। बिहार के जहानाबाद जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मदनपुर थाना क्षेत्र के गोबरदह पहाड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 जिंदा कारतूस, 32 खाली कारतूस, 29 डेटोनेटर
और एक आईडी मिला। यह कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा थी और आगे की जांच जारी है। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे मजबूत किया था। यादव ने एनडीए की नीतियों को विघटनकारी और जनविरोधी बताया। उन्होंने नागरिकों से संविधान की रक्षा और देश की एकता बनाए रखने की अपील की। यह बयान बिहार की राजनीति में विपक्ष की रणनीति को धार देने वाला माना जा रहा है। जहानाबाद में पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहान ने नवनिर्मित महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति थाना भवनों का उद्घाटन किया। 4.70 करोड़ की लागत से बने इन भवनों से महिलाओं और वंचित वर्गों के मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को महिला उत्पीड़न और एससी/एसटी अत्याचार के मामलों में त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया में विश्वास हो। मुजफ्फरपुर में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंकों में हड़ताल रही, जिससे चेक क्लियरिंग, नकद लेन देन और आरण सेवाएं ठप हो गईं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक कर्मी अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वे प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को भी तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में कहा कि बिहार में माफिया राज समाप्त होगा। उन्होंने बालू, दारू और भूमि माफिया पर नकेल कसने को सरकार की प्राथमिकता बताया। सिन्हा ने अपराध, भ्रष्टाचार और नशे को बिहार की प्रगति में बाधक बताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इनसे लड़ने का आह्वान किया। बक्सर नगर परिषद की सितंबर 2024 में शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर अब निष्क्रिय हो गई है। नागरिकों की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। शुरुआत में कुछ समाधान हुए, पर अब यह व्यवस्था चरमरा गई है। लोग कूड़ा उठाव, जल आपूर्ति जैसी समस्याओं के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नागरिकों ने हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने की मांग की है। सासाराम जंक्शन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य में आ रही बाधा अब दूर हो गई है। पोर्टिको शेड निर्माण में रुकावट बन रहे 100 फीट ऊंचे तिरंगा पोस्ट को फव्वारा सह पार्क परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे निर्माण कार्य फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2023 में पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास की गई इस योजना का लक्ष्य सितंबर 2026 तक स्टेशन का आधुनिकीकरण करना है। बिहार ने मणिपुर को 568 रनों के विशाल अंतर से हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीत लिया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हुए इस एकतरफा मुकाबले में बिहार ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही बिहार ने 1 साल बाद रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में अपनी वापसी सुनिश्चित कर ली है, जिससे राज्य के क्रिकेट को नया आत्मविश्वास मिला है। भागलपुर नगर निगम ने शहर को आकर्षक बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसमें चौक चौराहों का विकास, स्वच्छता सर्वेक्षण पर ध्यान और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण शामिल है। खलीफाबाग चौक पर भामाशाह की प्रतिमा स्थल का विकास होगा, तिलका मांझी पार्क समाधि स्थल बनेगा और एसएसपी आवास के पास वर्टिकल गार्डन बनेगा। शहर के 4 प्रवेश द्वारों का भी विशेष डिजाइन से विकास किया जाएगा।